हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस जी बाई साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कुल 60 प्रश्न। कितने प्रश्न देखने वाले हैं याद रखेंगे, कुल हम लोग 60 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप सभी लोग पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। तो देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा, लिखा है यहाँ राजनीति शास्त्र। क्या लिखा है? राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का हम लोग देखने वाले हैं। और आपके एग्जाम में जो समय रहता है 3 घंटा 15 मिनट का रहता है। ठीक है जी। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो हमने टिक आउट कर दिया, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, कहता है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। आपसे पूछ रहे भारत के जो नागरिक है ना, उनको कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो आपको पता है कि भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? हो जाएगा सी, 6 हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, कहता है ऑन लिबर्टी। क्या प्रश्न है? ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जे एस मिल, बी है बेंथम, सी है प्लेटो और डी है मार्क्स। तो देखिए, ऑन लिबर्टी पुस्तक के जो लेखक आपको पता है वो है जे एस मिल। कौन है? जे एस मिल है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? हो जाएगा ए, जे एस मिल। क्या होगा इसका सही आंसर? हो गया ए, जे एस मिल। ठीक है जी। थोड़ा सा और जूम कर दे रहे आपके लिए बढ़िया होगा, दिखने में विजिबल होगी जी। चलिए, अब देखिए अगला प्रश्न, और दिख रहा है ना और बढ़िया से जी। चलिए, 3वां प्रश्न कह रहा है कि किसी भी राज्य की विधानसभा के अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य संख्या की सीमा है। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य की संख्या, किसी पूछ रहा है अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य की सीमा आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 400 सदस्य, बी है 425, सी है 500 और डी है 545। तो देखिए, अधिकतम अनुज्ञेय सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 500। कितना होता है? 500। इसलिए इसका सेंसर क्या हो गया? सी हो गया। इसका सेंसर क्या हो जाएगा? इसका सेंसर हो जाएगा सी, 500 हो गया। ठीक है तो ठीक है जी। चलिए, क्या होगा इसका सेंसर? सी हो गया जी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न है जी। 4 नंबर कहता है कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती है, यानी कि भारत में जो नागरिकता दी जाती है ना, उसका आधार क्या है, किस आधार पर नागरिकता दी जाती है। ऑप्शन ए है निश्चित निवास, बी है विवाह, सी है सरकारी संख्या और डी है इनमें से सभी। यानी कि भारत में जो नागरिकता दी जाती है ना, आपको पता है सरकार निश्चित निवास भी होना चाहिए, अस्थायी निवासी भी होना चाहिए, उसके बाद किस यहाँ विवाह भी होना चाहिए यहाँ के। ठीक है, और उसके बाद सरकारी संख्या होना चाहिए। तो इसलिए इसका सेंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा इसका सेंसर? हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो गया। क्या होगा इसका सेंसर? हो गया डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सेंसर? हो गया डी। ठीक है, क्या होगा इसका सेंसर? डी हो गया। ठीक है जी। चलिए, ये था हमारा 4 नंबर प्रश्न जी। अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर क्या कहता है। देखिए, आपके सामने है 5 नंबर प्रश्न, ध्यान से पहले पढ़िए इसको। ठीक है, उसके बाद बतलाइए। 4 तक तो हो चुका था जी, 5वां प्रश्न देखिए। दिख रहा है ना भाई? और थोड़ा सा ज्यादा ही अब सही है ना? अब चलो जी। देखिए, 5 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है, दिख रहा है ना बढ़िया से? एकदम बढ़िया है। चलिए, कहता है अब बेस्ट रहेगा ना। देखिए, 5वां प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है। राज्यसभा का उपसभा निर्वाचित होता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, बी है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और डी है संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा
बी हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है जी। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितनी विषय सौंपे गए, यानी कि कितने विषय सौंपे गए, किसके अनुसार? 73वें संविधान संशोधन के अनुसार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। कितना कितना सौंपे गए? 29 सौंपे गए, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्या होगा इसका आंसर? हो गया डी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है जी। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा जी। कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन, यानी किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आपको पता है वो किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 61। कितने अनुच्छेद? 61 अनुच्छेद के अनुसार इस पर क्या चला जा सकता है? महाभियोग चलाया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, अनुच्छेद 61 हो गया जी। 8वां प्रश्न देखिए क्या कहता है जी। 8वां प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग नहीं है? देखिए महासभा भी अंग है, सुरक्षा परिषद भी है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भी है, और कौन नहीं है? यूनिसेफ जो है नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो जाए। क्या हो गया इसका आंसर? डी हो गया जी। 9 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अच्छे से देखिएगा और आपको याद भी रखिएगा। कहता है कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश की बेंच होनी चाहिए? कितने न्यायाधीश की बेंच होनी चाहिए? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 या 5 से अधिक। क्या हो जाएगा? 5 या 5 से अधिक बेंच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 या 5 से अधिक होना चाहिए जी। 10 का प्रश्न देखिए, कहता है कि विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस, तो आपको पता है कि विश्व अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। जिससे अब स्वच्छता दिवस भी आपसे पूछ सकता है। 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। क्या बोले हमने? स्वच्छता अभियान दिवस, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान दिवस। और आपको पता है ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, स्वच्छता अभियान। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि गांधी जयंती तो होता है 2 अक्टूबर को, ये याद रखेंगे, लेकिन स्वच्छता अभियान दिवस यही 2 अक्टूबर मनाया जाता है। ठीक है, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है जी। चलिए 11 नंबर देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो आपको पता है कि समवर्ती सूची की जो प्रेरणा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। क्या होगा इसका आंसर? हो गया सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 12 नंबर कहता है किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? किस कमेटी की रिपोर्ट पर, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया? ऑप्शन है तिवारी कमेटी, बी है सिंघवी कमेटी, सी है संथानम कमेटी और डी है स्वर्ण सिंह कमेटी। तो बतलाइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको पता है क्या हो जाएगा जी। देखिए हो जाएगा ए, हो जाएगा तिवारी कमेटी की। किसके किसके रिपोर्ट पर? तिवारी कमेटी के रिपोर्ट पर भारत सरकार ने क्या किया? पर्यावरण विभाग स्थापित किया। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहता है कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? कानून का समान संरक्षण शब्दावली, ये जो शब्द कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया आपको पता है कहाँ से लिया गया है? वो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? अमेरिका हो गया। क्या हो गया इसका आंसर? हो गया अमेरिका। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कहता है 14 नंबर कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा जी।
कह रहा है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है। इस विचार के प्रतिपादक यानी कि भारत जो है ना मुख्यतः एकात्मक राज्य है। इस विचार के प्रतिपादक यानी कि ये विचार किन का है, ये बात किसने कहा था, भारत जो है ना मुख्यतः एकात्मक राज्य है। ये विचार किन के प्रतिपादक यानी कि विचार किन के थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो बतला इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जी.एन. जोशी का। किनका विचार था ये, भारत जो है मुख्यतः क्या है, एकात्मक राज्य। क्या है, भारत एक एकात्मक राज्य है जी। 16 नंबर देखिए, कहता है उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। यानी कि उल्फा जो है एक आतंकवादी संगठन है, वो कहाँ का है आपको बताना है। उल्फा जो है एक आतंकवादी संगठन है, लेकिन वो कहाँ का है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन है श्रीलंका का, बी है पाकिस्तान का, सी है भारत का और डी है रूस का। तो देखिए उल्फा जो है ना एक आतंकवादी संगठन है, वो है भारत का। कहाँ का है, भारत का। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारत हो गया। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता 17 नंबर कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा। यानी कि देखिए कहा क्या रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा रहे हैं जी। अब देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा। कहता मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है यानी कि आजादी ही एकदम स्वतंत्र, फ्रीडम। लेकिन किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा है, सर्वत्र मतलब क्या, हमेशा वह बंधनों में बंधा हुआ है। यह कथन किसने कहा। ऑप्शन है हॉब्स, बी है लॉक, सी है रूस और डी है मार्क्स। तो बतला इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो बात कही थी ये आपको पता है, ये रूसो ने कहा था। किसने कहा था, रूसो ने। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, सी हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, 17 बाद क्या आएगा, 18 नंबर जी। 18 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। डी है इनमें से कोई नहीं। बतलाइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त तो नहीं होते, लेकिन क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जी। 19 नंबर देखिए, कहता है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है कहाँ है। तो देखिए दक्षेस का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में। कहाँ है, काठमांडू में है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, डी हो गया, काठमांडू जी। 20 नंबर देखिए, कहता है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया। ऑप्शन है द्विस्तरीय, बी है एक स्तरीय, सी है त्रिस्तरीय, डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो दिया था सुझाव दिया था वो त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तर पे करने का विचार दिया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, त्रिस्तरीय। क्या हो गया, त्रिस्तरीय। 21 नंबर देखिए, कहता किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आपको पता है द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो जिन्ना ने किया था। किसने किया था, जिन्ना ने। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, जिन्ना। ठीक है जी। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 22 नंबर की संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, सी है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो देखिए प्रस्तुत जो किया गया था आपको पता है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी। 23 नंबर देखिए, कहता है साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए। साफ्टा, साफ्टा जी देखिए, साफ्टा क्या है, साफ्टा समझौते पर किस वर्ष यानी कि साफ्टा जो समझौता है उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा 2004 में। कब हस्ताक्षर उस पर हस्ताक्षर हुआ, 2004 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, 2004। ठीक है जी। चलिए इतना प्रश्न था, 23 नंबर प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए अब बात करेंगे हम लोग 24 नंबर से। कहाँ से बात करेंगे जी, 24 नंबर से जी। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छे से देखेंगे, एकदम धैर्य बनाए रखे और पूरे वीडियो को देखिए। ठीक है जी। चलिए दिख रहा है ना जी, बिल्कुल दिख रहा है। चलो ना भाई जी। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता है कि विधान परिषद का सदस्य
निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु है। न्यूनतम आयु कितना, न्यूनतम कम से कम कितना एज आपका होना चाहिए? तो ऑप्शन है 18, बी है 25, सी है 21 और डी है 30 वर्ष। तो न्यूनतम आयु जो चाहिए कम से कम 30 वर्ष का होना जरूरी है। कितना वर्ष का? 30 वर्ष का होना। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है 25। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? प्रथम एशियाई महासचिव आपसे पूछ रहा है ये कौन थे? तो आपको पता है वो जो थे यू थात था। कौन था? यू थात। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है 26 नंबर का कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु आपसे पूछ रहा है। तो देखिए भारत में मताधिकार प्राप्त करने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 18 वर्ष। क्या है? कितना है? 18 वर्ष है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया 18 वर्ष। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा इसको नीचे से मिटा रहे हैं। जी, और 27 नंबर देखिए, 27 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। देखिए राजनीतिक न्याय क्या होते हैं, आर्थिक न्याय क्या होते नहीं है, होता क्या है? कानूनी न्याय। कौन सा न्याय होता है? कानूनी न्याय जो है एक न्याय का प्रकार है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है जी, 28 नंबर देखिए कहता है भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? निम्नलिखित में से किसके समान है? अमेरिकी राष्ट्रपति, कनाडा के गवर्नर जनरल, सी है ब्रिटिश महारानी, डी है पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 नंबर है ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ब्रिटिश महारानी। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश महारानी। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है 28 नंबर है ना जी। 29 नंबर देखिए कहता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ आपसे पूछ रहा है। तो वो जो पारित हुआ था 1955 में। कब पारित हुआ था? 1955 में। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया जी। 30 नंबर देखिए कहता है कि संविधान निर्माता सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो आपको पता है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न देखिए कहता है 31 नंबर कि संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। अपरिहार्य लक्षण है। ऑप्शन ए संविधान की सर्वोच्चता, बी है स्वतंत्र न्यायपालिका, सी है शक्तियों का विभाजन और डी है इनमें से सभी। डी क्या है? इनमें से सभी। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या है इसका आंसर हो जाएगा? डी इनमें से सभी जी। 22 नंबर देखिए कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ था ना कारगिल युद्ध आपसे पूछ रहा है वो कब हुआ था? आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के जो बीच में जो कारगिल युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? कमेंट करके बतलाइए। वो हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो जाएगा 1999। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं जी। देखिए कहता है 33 नंबर कि संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया? संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया? तो वो 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया 1976 जी। 34 नंबर देखिए कहता है प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है तो वो है वयस्क मताधिकार है। क्या है? वयस्क मताधिकार है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? तो यह आया था 1961 में। कब आया था अस्तित्व में? 1961 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1961। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। 35 के बाद क्या आएगा? 36 नंबर जी। 36 नंबर कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। तो देखिए लोकतांत्रिक
विकेंद्रीकरण का जो सुझाव दिया था आपको पता है, वो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है जी। चलिए 37 नंबर का रहा कि मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत आपसे पूछ रहा है किसके शासनकाल में हुई? तो मनरेगा कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, मनमोहन सिंह। 38 देखिए कहता है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो आपको पता है कि यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुआ था 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। कहता है 39 कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, डी है विधि मंत्री। तो ये जो नियुक्त जो किया जाता है ना, आपको पता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर कहता निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाया? निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाया? चीन, यूरोपीय संघ, जापान, अमेरिका। तो देखिए खुले द्वार की जो नीति अपनाया था वो चीन ने अपनाया था। किसने अपनाया था? चीन। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चीन जी। 41 कहता है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं जी। 41 के बाद क्या आएगा? 42 नंबर। कितना नंबर है? 42 नंबर। देखिए कहता क्या है जी। देखिए 42 नंबर कह रहा है कि लोक लेखा समिति में होते हैं, लोक लेखा समिति में होते हैं केवल सभा के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से, 7 सदस्य लोकसभा से तथा 15 सदस्य राज्यसभा से। तो देखिए लोक लेखा में जो होते हैं ना, आपको पता है वो जो होते हैं 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। ठीक है चलिए आगे चलते हैं जी। देखिए 42 तक हो चुका था। अब देखिए 43 नंबर जी। 43 नंबर देखिएगा आपके सामने है, दिख रहा है ना जी? उम्मीद है दिख ही रही होगी। देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से पहले पढ़िए। ठीक है कहता है 43 नंबर, एक मिनट, दिख रहा है ना स्पष्ट? हाँ जी दिख रहा है। हाँ। कहता है 43 कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? भूभाग, जनसंख्या, डी है संप्रभुता, डी है राजनीतिक दल। तो देखिए राज्य का तत्व नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीतिक दल। क्या हो जाएगा? राजनीतिक दल। ठीक है 44 देखिए कहता है किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? वार्ड काउंसलर, बी है स्थायी समिति, जनता, डी है इनमें से कोई नहीं। नगर निगम के चुनाव कौन करता है, ये आपसे पूछ रहा है। नगर निगम का चुनाव, तो देखिए नगर निगम का जो चुनाव करता है वो वार्ड काउंसलर करता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वार्ड काउंसलर जी। 45 देखिए कहता है किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? महासभा जो है ना, महासचिव की नियुक्ति करती किसकी सिफारिश पे? ये आपसे पूछ रहा है, सिफारिश पूछ रहा है। तो वो सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। ठीक है चलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया जी। 46 में कहता है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु, तो याद रखिएगा न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है। कितना होना चाहिए? कम से कम 30 वर्ष। ठीक है चलिए आगे चलिए 47 कहता है अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना हुआ था 1957 हुआ। कब हुआ? 1957 में। ठीक है चलिए जी आगे चलते हैं और अगला देखिएगा 47 के बाद क्या आएगा? 48 जी। कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची को के किसी विषय पर
विधान बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, 221, 249। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अनुच्छेद 249। क्या है? डी हो जाएगा अनुच्छेद 249। 49 कहता है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो याद रखिएगा दक्षेस का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। जी। 50 नंबर देखिए कहता है कि समवर्ती सूची में कितने विषय है? समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो याद रखेंगे समवर्ती सूची में जो विषयों की संख्या है वो है 47। कितनी है? 47 विषय है। ठीक है जी। चलिए आगे देखिएगा, कहता है 51 कि 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो देखिए 1972 में शिमला समझौता हुआ था। ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसमें? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, इसी समझौता के आधार पे मैकमोहन रेखा खींचा गया। ठीक है, मैकमोहन लाइन। ठीक है, अब देखिए 52 कहता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन कितने अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखिएगा इसका जो अनुच्छेद वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 368 में। कितने में? अनुच्छेद 368 में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 368 हो जाएगा। जी देखिए कहता है सार्क, सार्क SAARC क्या होता है? SAARC सार्क। ठीक है जी। कहता है सार्क में कितने देश सदस्य है? सार्क में कितने देश जो है ना वो सदस्य है? तो याद रखेंगे वो है 8 देश सार्क के सदस्य। कितने हैं? सार्क में कितने देश सदस्य है? 8 है। कितने हैं? 8। जी देखिए 54 नंबर। 54 नंबर कहता है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? क्रिप्स मिशन, माउंट बेटन योजना, वेवेल योजना से डी है कैबिनेट मिशन योजना। देखिए भारत की संविधान सभा जो गठन हुआ था ना वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, कैबिनेट मिशन योजना। 55 देखिए कहता है केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? किस विषय पर निर्णय दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती। ठीक है जी। 56 देखिए कहता है भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? यानी कि पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, यानी कि कब हुआ? इसका आंसर बताने आपको तो जल्दी से बताइए कि भारतीय संविधान का सबसे पहला संशोधन किस वर्ष हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना 1951 में सबसे पहला संशोधन हुआ था। जी 57 देखिए कहता है निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए समानता का अधिकार जी मौलिक अधिकार है। शोषण विरोध अधिकार ये मौलिक अधिकार है कि नहीं है? जी जरूर है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है, लेकिन संपत्ति का अधिकार ये नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नहीं आपसे पूछ रहा है, नहीं है तो कौन नहीं है? डी नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, संपत्ति का अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। कहता है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? भारत और चीन के बीच में जो पंचशील समझौता जो हुआ था उस पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? तो याद रखना ये जो हस्ताक्षर हुआ था 1954 हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, 1954। ठीक है जी। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्या कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा और प्यारा प्रश्न है। कहता है 59 कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य है संख्या। लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या है। तो देखिए लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो है 552 हो सकते हैं। कितनी हो सकती है? 552। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है चलिए, और आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न ठीक है आपके सामने है। जी देखिए क्या कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 60 नंबर है और लास्ट है। क्या है ये? अंतिम है, लास्ट। ठीक है जी। चलिए कहता है अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है राज्यों के पास, केंद्र और राज्यों के पास, दोनों के पास। केंद्र के पास डी है, किसी के पास नहीं। यानी कि अवशिष्ट विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? तो याद रखना केंद्र और राज्य दोनों के पास है इसका अधिकार। यानी कि केंद्र भी बना सकता है इस पे कानून और राज्य भी बना सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है चलिए, आपको ये वीडियो
कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।